स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोरल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन यानी कुल का कोई वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है फ्लोरल फार्मूला, यानी हिंदी में इसे कहते हैं पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है हमें, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे ये बना हुआ प्लस का निशान बना हुआ है, ये निशान बने हुए हैं, ये इस तरह से निशान बने हुए हैं। तो इन सब का क्या मतलब होता है? इन सब के अपने ये पूरा जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखा हुआ है, इस सब का अपना कुछ मतलब होता है। पूरा कुल का जो वर्णन है वो इन्हीं संकेतों के द्वारा बताया गया होता है। तो किस संकेत का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ होता है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उस सब के बारे में आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं अब इसमें कि किसका क्या मतलब है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला जैसे लिखा हुआ है बी आर, ब्रैक्टिएट। तो इस ब्रैक्टिएट में आप देखते हैं ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है। बी आर जो लिखा होता है उसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट। मीन्स जब हम फूल फ्लावर देखते हैं कि इसमें ये फ्लावर बना हुआ है, इस फ्लावर में नीचे है, तो नीचे यहाँ पर अगर एक पत्ती जैसी संरचना बनी हुई होती है जहाँ से फूल निकल रहा है, वहाँ हेयरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसे ब्रैक्ट कहते हैं। ये ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट होता है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाता है, और अगर ये नहीं है तो फ्लावर कहलाता है ई ब्रैक्टिएट। इसी के साथ या तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा या ई ब्रैक्टिएट होगा। अगला आता है जो प्लस का एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में इस तरह से प्लस का निशान है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर फ्लावर हमने बनाया हुआ है, इस तरह से फ्लावर बना हुआ, पंखुड़ियाँ हैं, इसके बाद उसके सर इस तरीके की शरह, इसको अगर हम किसी भी प्लेन से काटें, किसी भी प्लेन से काटें और वो हमारा दो प्लेन में डिवाइड हो जाए तो वो हमारा कहलाता है एक्टिनोमार्फिक, मतलब त्रिज्या सममित हिंदी में जिसे कहते हैं। कि फूल को हम किसी भी प्लेन से काट रहे हैं तो वो हमारा जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाए। अगर ऐसा फूल है तो उसमें बनाएंगे हम इस तरह का प्लस का निशान, यानी सर्कल और उसमें प्लस का निशान। और अगर ये ऐसा नहीं है तो वो मीन्स ऐसा है कि फूल हम सिर्फ कोई फ्लावर है उसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से काटें तभी वो दो में डिवाइड करें तो वो कहलाएगा जाइगोमार्फिक। या तो फ्लावर एक्टिनोमार्फिक मीन्स किसी भी प्लेन से काटने पर दो में डिवाइड होगा, या फिर फ्लावर जो है जाइगोमार्फिक होगा, मीन्स एक ही प्लेन से काटने पर दो में डिवाइड होगा। तो ऐसे उसके फ्लावर को हम जो दो किसी भी प्लेन से काटने पर निकल जाए, दो में डिवाइड बढ़ जाए, तो वो कहलाता है एक्टिनोमार्फिक। अगर सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर एक में बटे तो वो कहलाता है जाइगोमार्फिक। इसके बाद अगला पॉइंट अगला है ये कि इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ये कहीं भी हम बायोलॉजी में बनाते हैं तो ये मेल का सिंबल होता है कि ये फ्लावर कैसा है, मेल है या फीमेल। अगर इस तरह का है तो फ्लावर कैसा होगा, मेल होगा। मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते हैं फ्लावर में। तो अगर वो है तो सिर्फ मेल भी कह सकते हैं, स्टेमिनेट भी कह देते हैं फ्लावर को। अब अगला है कि अगर फ्लावर में इस तरह का सिंबल ही सिर्फ बना हुआ है तो इस तरह का सिंबल क्या है, ये फीमेल का सिंबल होता है। अगर फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो फ्लावर कहलाएगा फीमेल, या उसको पिसिल कहते हैं यूनिट को, तो पिस्टिलेट भी कहते हैं। के जहाँ लिखा होता है फ्लोरल फार्मूला में के लिखा होता है, के मतलब है यहाँ कैलिक्स। कैलिक्स मतलब जो हमारे सेपल्स होते हैं, यानी हिंदी में बाहेदल कहते हैं, उनके बाहेदल की एक यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। और ग्रुप ऑफ यूनिट मतलब सभी को इकट्ठे रूप में हम बात करेंगे तो कैलिक्स कहेंगे। तो के फॉर कैलिक्स है। कैलिक्स कैसे हैं, कितने हैं, वो के आगे लिखा जाएगा। सी जहाँ लिखा जाएगा, सी जहाँ लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कोरोला, मतलब पंखुड़ियाँ। इन इसकी एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं। जब सभी की ग्रुप की बात करते हैं, बहुत ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो कहते हैं हम कोरोला। अब कोरोला कैसे हैं क्या हैं, इसको हम सी से पढ़ते हैं। ए जो आता है, ए फॉर एंड्रोसियम, मीन्स फूल जो है उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स नर जनन अंग होते हैं, वो स्टेमन है, जैसे हमने अभी बात करी थी, स्टेमिनेट कहते हैं। लेकिन सब स्टेमन्स हैं, स्टेमन आप देखते हो इस तरह की संरचनाएं होती हैं, लंबा सा प्लंक हो। तो एक को तो हम स्टेमन कह रहे हैं, बहुत सारे जब स्टेमन्स हैं इस तरह के हैं तो सबको हम ग्रुप में कहेंगे तो हम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में क्या है, कितने स्टेमन हैं, कैसे लगे हैं, इन सब के हम ए से नोट करते हैं। अगला आता है गैनेशियम, जी गैनेशियम। गैनेशियम में क्या है कि जो कार्पेल होती है, आप देखते हैं कि ऐसे करके ओवरी बनी हुई होती है,
ऊपरिया पार्ट होता है। तो ये पूरी एक को जो ग्रुप है, एक से अधिक हैं ग्रुप हैं, तो उनको हम सबको गायनेसियम कहते हैं। ठीक है, तो एक को हम कहेंगे कार्पेल और ग्रुप ऑफ कार्पल्स नोन एज गायनेसियम, कि जो कार्पेल हैं उसमें सभी को संयुक्त रूप से हम गायनेसियम कहेंगे। तो गायनेसियम मीन्स ओवरी कैसी है और कितनी हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं, ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, ये सब इसी में डिनोट होता है। जो स्टेमन है मीन्स कार्पर कोरोला के साथ जो स्टेमन है वो भी चला जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ये अगर ऐसे है तो चूंकि एपी मीन्स होता है ऊपर और पेटल मीन्स होता है, पेटल मीन्स एंड्रोसियम क्या है, पेटल के ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपी पेटलस कंडीशन। दूसरा आता है K5। K5 में क्या है कि K मतलब क्या है, हमारे सेपल हैं। सेपल मीन्स जो बाह्यदल हैं, अगर वो K सिर्फ ऐसे 5 लिखा हुआ है इसका मतलब ये फ्री है। तो जो हमारे सेपल्स हैं, ऐसे हरी पंखुड़ियाँ, जब पौधा फूल पंखुड़ी अवस्था में होता है, बिना खिली अवस्था में होता है, तो एक जो है हरी रंग की स्ट्रक्चर्स के द्वारा कवर्ड रहता है, घिरा रहता है, उसे हम लोग बाह्यदल कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। अगर इस तरह के सेपल हैं मीन्स ये सेपल अलग अलग है, कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये बाह्यदल सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे K5। और अगर ये, तो उनको कहेंगे सेपल्स 5, 5 लिख दिए हैं। और पॉलीसेपलस, पॉली मतलब अलग अलग। अगर इन्हीं को हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दें तो ये कहलाएगी गैमोसेपलस, मीन्स कि जो सेपल्स हैं वो इस तरह से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो कंडीशन कहलाएगी हमारी गैमोसेपलस। अगर अलग अलग हैं तो कंडीशन कहलाएगी पॉलीसेपलस। ऐसे ही होता है पेटल्स में। पेटल्स को हमें पता है कि हम सी से डिनोट करते हैं। तो पेटल्स अगर जितने भी हैं 5 हैं, यहाँ देखो ब्रैकेट में है तो हमने लिखे हैं C5। 5 को मतलब ब्रैकेट में है, मतलब कि जो हमने पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, ये पंखुड़ियाँ एक एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, गैमोसेपलस कहेंगे, ऐसे करके जुड़ी हुई हैं। जब ये जुड़ी हुई हैं तो ये गैमोसेपलस कंडीशन कहलाएगी, मीन्स की जो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाएगी, मतलब पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम अगर ऐसा लिखेंगे तो हम इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिससे हमें कंडीशन पता चल जाए कि ये गैमोपेटलस कंडीशन है। तो पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई, जैसे हमने अभी बात करी थी गुड़हल में। गुड़हल में आप देखते हैं कि सारी पंखुड़ियाँ वैसे आपको दिखाई देती हैं लेकिन सारी जुड़ी हुई होती हैं। आप गुलाब में देखिए सारी पंखुड़ियाँ जो होती हैं, पेटल्स होते हैं, वो सब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब अगला आता है एंड्रोसियम। ए फॉर एंड्रोसियम होता है, मीन्स कि एंड्रोसियम कैसा है। तो एंड्रोसियम कैसा है आप यहाँ देख रहे हैं, एंड्रोसियम में हम देख रहे हैं कि ए एंड्रोसियम, ए में अगर 5 हैं तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत हैं, जैसे आप गुलाब में देखते हो इनफाइनाइट, यहाँ जितनी भी संख्या होती है वो हम संख्या लिख देते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा है अलग अलग है, मीन्स पॉलीहेड्रस है, फ्री है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये एक दूसरे से हम लोग ऐसे कर दें, ब्रैकेट के अंदर कर दें, इसका मतलब ये सिनर्जियस हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमने पेटल ऐसे करके कर दिया मीन्स एंड्रोसियम जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, एपी पेटलस कंडीशन है। इसके बाद आता है गायनेशियम जी। जी फॉर गायनेशियम, जी के नीचे आप देख रहे हैं, इसमें जी के नीचे एरो है, क्या है कि जी फॉर गायनेशियम को डिनोट करता है। और जी के साथ इसके बाद जैसे हम लोग कार्पल की बात करते हैं तो ऐसे करके कार्पल बनाते हैं। इस कार्पल में आप देखते हैं ऊपर की तरफ, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। और ये हम इस तरह से अब फ्लावर पार्ट और होते हैं निकले हुए, ये स्टेमन हो गया, ये कैलेक्स हो गया, और ये कोरोला, ये कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गायनोसियम हो गया। तो जब एक फूल में जो कार्पेल है वो ऊपर से निकल रहा है और जो बाकी और पार्ट हैं वो इसके नीचे से अराइज हो रहे हैं, मीन्स कार्पेल यानी ओवरी ऊपर है, बाकी पार्ट नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो ओवरी कैसी है, ओवरी ऊपर ऊंची पद को हम लोग सुपर कहते हैं,
तो वो ओवरी सुपीरियर कहलाती है। हमारी ओवरी क्या कहलाती है? सुपीरियर। यहाँ एक तरह से आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि जो गैनेशियम है, जी है, उसको हम गायनेशियम समझ लेते हैं, और जो नीचे एक पार्ट लाइन खिंची हुई है जी के नीचे, उस लाइन को हम बाकी के फ्लोरल पार्ट समझ लेते हैं। मीन्स गायनेशियम ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे है, तो ओवरी कैसी कहलाएगी? सुपीरियर। अगर आप अगले वाले में देख रहे हैं कि इसमें गायनेशियम जो है वो गायनेशियम जिसमें नीचे है और बाकी पार्ट देख रहे हैं लाइन ऊपर है, तो ऐसे में हम क्या सोच रहे हैं कि गायनेशियम ओवरी नीचे है और लाइनिंग इसके ऊपर है। तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे कि ओवरी नीची है, यानी ओवरी हमारी कैसी है? नीची है, इन्फीरियर है, दबी हुई है। बाकी जो आपके पेटल्स हैं और स्टेमन्स हैं और बाकी और पार्ट हैं वो ऊपर से निकल रहे हैं, तो यानी ओवरी हमारी कैसी होगी? इन्फीरियर। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जो ओवरी है वो भी और बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब समान उससे अराइज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेमी इन्फीरियर। तो इस तरह से हम पूरी जो फ्लोरल फार्मूला है उसमें ही हम सब चीज़ों को देख करके ये बता सकते हैं कि ये फ्लावर कैसा होगा। अगर हमें एक फैमिली का डिस्क्रिप्शन याद करना है, तो हाँ, उसके फ्लोरल फार्मूले को अगर हम उसके फ्लोरल फार्मूले को यानी उसके पूरे फ्लोरल फार्मूले को अगर हम सिर्फ ध्यान से करते रहें, तो हम उसके पूरे फ्लोरल फार्मूले को अगर ध्यान से याद कर लें, तो उस फैमिली को हमें याद करना आसान हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन याद करने से हम पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसी सूत्र में, पुष्प सूत्र में ही सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन याद हो सके। और इसी तरह की और वीडियोज़ आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और आपको इसी से आपकी और फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी में मिलेगा, एक एक करके सारी फैमिलीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और इस फ्लोरल फार्मूला का भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके साथ यानी पुष्प सूत्र पढ़ा है, और पुष्प सूत्र के साथ एक पुष्प चित्र भी बनता है, फ्लोरल डायग्राम बनता है, जिसमें आप कैलेक्स कोरोला वो सब बनते हैं। उसके भी बारे में हम लोग कैसे कौन सी चीज़ें क्या होती हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट उसमें